बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरा आज का ये व्लॉग जलालपुर जट्टा में कल एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। एक नौजवान शाहबाज नामी है, उसको कत्ल कर दिया गया फायर करके। इस कत्ल की FIR काफ लीग के मारूफ रहनुमा और चौधरी वजाहत हुसैन के दस्ते राज चौधरी अफगन फारूक के बेटे अहमद फारूक और उनके भतीजों और एक कज़न के खिलाफ नामजद दर्ज हुई है। इस हवाले से मैं आज का ये व्लॉग करना चाह रहा हूं कि हकाइक क्या हैं, इल्ज़ाम क्या है और मौक़िफ़ क्या है चौधरी अफगन फारूक का। नाज़रीन, वक़ुआ कुछ यूँ है कि कल थाना सदर जलालपुर जट्टा में एक FIR दर्ज हुई है और ये मुकदमा नंबर है 423/22। इसके मुद्दई हैं बिलावल नामी नौजवान और बिलावल वसीम का ये मौक़िफ़ है इस FIR में कि हमारे घर के बाहर सुबह अलसुबह वावेला हुआ, शोर हुआ और शोर की आवाज़ सुनकर हम बाहर निकले तो हमारा जो चचाजाद है शाहबाज, जो कि मकतूल है, जो कत्ल हुआ है, उसको कुछ लोग जिनके उन्होंने FIR में बाकायदा नाम लिखवाए हैं, जिसमें चौधरी अफगन फारूक कुल्ला चोर, उनका बेटा है अहमद फारूक कुल्ला चोर और बाकी उनके भतीजे और कज़न के नाम लिखवाए गए हैं, नामजद किया गया है कि ये अफराद मोटरसाइकिलों पर बिठाकर मेरे कज़न को, शहबाज को ले गए और हम भी पीछे गए और इन्होंने वहाँ जाकर उसके सर पे और आँख के ऊपर 2-3 फायर का जिक्र है FIR में कि फायर करके इसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब इसके बाद कल रात को मुजाहिरीन ने, मकतूल के लवाहिकीन ने, वो रस्सा ने, जो जलालपुर जट्टा में टांडा चौक है, वहाँ मकतूल की मैयत रखकर एहतजाज किया, ट्रैफिक ब्लॉक की रखी काफ़ी देर। अब इनका मुकदमा दर्ज हो चुका है और इन्होंने अपनी FIR में नामजद कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं, तर्जुमान भी हैं काफ लीग के, चौधरी अफगन फारूक अफकुल्ला चोर, उनके बेटे को और उनके भतीजों को। आज दिन को एक वीडियो वायरल थी सोशल मीडिया पर जिसमें देखा जा सकता है कि मकतूल की माँ और उसकी बहनें और दीगर खवातीन जो हैं वो सीना कोबी करती दिखाई देती हैं, मातम करती दिखाई देती हैं। आहो बका है, फरियादें हैं, चीखो पुकार है और उस माँ की बेबसी देखने वाली है जो अपने लाल के कत्ल का जिक्र करते हुए कहती है कि उसको बेदर्दी से जालिमों ने हाथ पांव बांध कर मारा है और उसको 3 फायर मारे हैं। बड़ा ही दिल जो है वो मुंह को आता है, कलेजा, एक माँ की फरियाद सुनकर जिसका जवान बेटा यूं कत्ल कर दिया जाए। अब यहाँ जो बयान लिए गए मीडिया के सामने, मकतूल के भाई ने बयान दिया और मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि उस इलाके के गालबन चेयरमैन हैं हाशिम शाह साहब हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये इल्ज़ाम जो था मुद्दई फरीक का, इसकी उन्होंने तायीद की कि इस कत्ल में, इस नौजवान के कत्ल में चौधरी अफगन फारूक के अहले हाना, उनके बच्चे वो मुलव्विस हैं। और साथ उन्होंने ये भी गम व गुस्से का इजहार किया कि इतना बड़ा वक़ुआ हो गया है, सानेहा हो गया है और अफगन फारूक धड़ल्ले से अपने डेरे पर कुल्ला चोर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं। और यहाँ उन्होंने ये भी हवाला दिया अपनी काफ लीग की क़यादत का, चौधरी हुसैन लाई का, कि मेरा उनसे रब्ता हुआ है और उन्होंने हमें इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। अब नाज़रीन आते हैं मौक़िफ़ के इस मामले में, इस इल्ज़ाम पर, इतने बड़े वाक़े का जो इल्ज़ाम लगा है चौधरी अफगन फारूक के बेटों पर, भतीजों पर, इस बारे में उनका मौक़िफ़ क्या है। मैंने बहुत कोशिश की दिन में कई बार कि मेरा उनसे रब्ता हो जाए, मैं उनसे मौक़िफ़ ले पाऊँ कि वो इस कत्ल के बारे में क्या कहते हैं। मेरा रब्ता नहीं हो पाया। मैंने उनके दीगर जो काफ लीग के तर्जुमान हैं उनसे रब्ते की कोशिश की, लेकिन शोमिए किस्मत मेरा किसी से रब्ता नहीं हो पाया। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ जो एक लहर है और कहा यह जा रहा है कि जब भी काफ लीग इक़्तिदार में आती है तो कत्ल गारतगरी होती है, जुल्म बढ़ जाता है।
तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वाक़े के साथ काफ लीग का क्या ताल्लुक है, और अगर अफगन फारूक साहब का कोई ताल्लुक है या नहीं, और अगर है तो इसको काफ लीग के साथ क्यों जोड़ा जाता है। अगर किसी शख्स की कोई ज़ाती लड़ाई है, रंजिश होती है, किसी का कोई मामला होता है, किसी भी जमात का हो, तो अगर वो इनफरादी सतह पर कोई जुर्म करता है, कोई वारदात करता है, उसका कोई झगड़ा होता है, कत्ल हो जाता है, तो इसको क्या पार्टी से मौसूम करना दुरुस्त होता है, ये मैं जानना चाह रहा था। बहरहाल मेरा किसी से रब्ता नहीं हो पाया। हाँ, अभी कुछ देर पहले एक मीडिया वेबसाइट है, एक पेज है, उस पर मैंने चौधरी अफगन फारूक साहिब का बयान जो है, वो डायरेक्ट उनका बयान तो नहीं है, लेकिन उनके मन्नोअन बयान को वहाँ पर कमेंट्री की सूरत में दिया गया है। और यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि चौधरी अफगन फारूक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा दिन आता रहा मीडिया पर कि आ रही है, लेकिन अभी तक वो कहीं पर वायरल नहीं है। अब मैं आपके सामने चौधरी अफगन फारूक साहब का जो उनका मौक़िफ़ है वो दोहराता हूँ, वो आपके सामने रखता हूँ। उनका ये कहना है उस मीडिया पेज की वसातत से कि मैं रात को सोया हुआ था, मुझे पता चला कि जो जलालपुर जट्टा में एक आबादी है, नई आबादी है, और इसको बाबेदा लाहौर भी कहते हैं, कि वहाँ के रात को अंधेरे में कोई नौजवान कत्ल हो गया है। अब इनका ये कहना है कि रात को जहाँ वो कत्ल हुआ है लड़का, वहाँ से जूस के खाली डब्बे, निम्को, कुछ इस तरह की चीज़ें मिली हैं। और उनका ये भी कहना है कि शायद वहाँ रात को कोई पार्टी हो रही थी, और शायद ये कोई चरसी पाउडरी थे, और ये आपस में कोई इनका झगड़ा हो गया है। बहरहाल इसके बाद उनका ये कहना था जी कि जो मुद्दई फरीक है इस FIR का, बिलावल वसीम, और जो मकतूल लोग हैं, इन दोनों का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं इनको कोई न जानता हूं, ना मेरा इनसे कोई वास्ता है। मजीद इल्ज़ाम लगाया चौधरी अफगन फारूक ने कि ये एक माफिया है बहुत बड़ा, ये माफिया के कारगर हैं, मुद्दई भी और मकतूल भी। मजीद उनका ये कहना था कि माफिया का एक सरगना जो है वो बच्चे लेकर दुबई चला गया है और एक इटली में बैठा हुआ है, और मैं अब वक्त आ गया है कि मैं सारे हकायक मंजर आम पर लाऊं, और अब इस कहानी को ख़त्म होना चाहिए। मैं तंग आ चुका हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं मुकदमों से, झूठे बेबुनियाद मुकदमात से, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब इसका जवाब दिया जाए। और नाज़रीन, यहाँ उन्होंने जो अपना मौक़िफ़, जो अपना बयान दिया है, यहाँ उन्होंने इल्ज़ामात की बारिश कर दी है चौधरी आबिद रज़ा MNA पर। उनका ये कहना था कि मुझ पर ये FIR दर्ज हुई, या रुकुआ भी हुआ ही, तो फ़ौरन आबिद रज़ा का जो बयान सामने आ गया है वो एक साजिश की कड़ी है। और उन्होंने यहाँ मज़ीद आबिद रज़ा के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, कुछ कलमात ऐसे कहे जो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता। ये मौक़िफ़ चौधरी अफगन फारूक का आ गया कि मेरा इस कत्ल के साथ मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, मैं तो रात को सोया हुआ था, सुबह उठकर मुझे पता चला कि इस कत्ल में मेरे बेटे को, मेरे भतीजों को और मेरे कज़न को नामजद कर दिया गया है। और उनका ये कहना था कि इस कत्ल की तफ्तीश मेरिट पर होगी, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और पंजाबी में उन्होंने मिसाल दी कि जिस पर 302 हो जाती है, लग जाती है दफ़ा, गोया उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो मेरे मुखालफों ने मुझे कत्ल कर दिया है, अब इसका जवाब मैंने देना है, अल्लाह जिसको चाहे बचाता है। अब नाज़रीन, मेरा इस ज़मन में रब्ता हुआ SHO हैं थाना सदर जलालपुर जट्टा राय फयाज। उनका कहना था कि अभी इब्तदाई मराहिल में तफ्तीश जारी है इस केस में, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। नाज़रीन, मेरा रब्ता हुआ इस केस के मुद्दई, इस FIR के जलालपुर जट्टा में मोहल्ला बाबेदा लाहौर के बिलावल वसीम से। उनसे मैंने सवाल किया कि आपकी क्या रंजिश है, क्या चपकलिश है चौधरी अफगन फारूक से, आपने उनको क्यों कत्ल के मुकदमे में नामजद किया। उनका जवाब ये था कि कुछ अरसा कबल जो मेरा कज़न कत्ल हुआ है शहबाज, वो हमारे एक और अजीज़ हैं कैसर सलीम साहब, उनके साथ तारीख पेशी पर गया हुआ था कचहरी में, वहाँ झगड़ा हुआ। ये चौधरी अफगन फारूक साहब की FIR जो में अजीज़ नामजद हैं, हसनैन याकूब है, हसनैन और सनी है, कुछ इस तरह के नाम हैं, उनके साथ झगड़ा हुआ। और उन्होंने वहाँ मेरे कज़न को, शहबाज को धमकियाँ दी कि हम तुम्हें फायर मार देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उस तलही की पादाश में आज इन्होंने हमारे चचाजाद को कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, ये हैं अब तक इस केस के सारे पहलू, सारे हकायक मैंने आपके सामने रख दिया हैं। आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि तफ्तीश का रुख किधर जाता है। तफ्तीश मेरिट पर होती है, और चौधरी अफगन फारूक क्या अबूरी ज़मानत करवाकर उनके बच्चे भतीजे वो सामना करते हैं कानून का, वो अपनी बेगुनाही के सबूत देते हैं पुलिस को,
मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। अब तक के लिए यही, बहुत शुक्रिया। अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।